हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। मंत्री ने खुद अपने फोन से फोन कर एम्बुलेंस व पुलिस सुरक्षा की गाड़ी 112 पर फोन कर चेक किया कि ये सब कितनी देर में पहुंचते हैं। सही समय पर एम्बुलेंस व पुलिस की गाड़ी पहुंचने पर विज ने राहत महसूस की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अस्पताल में जो कुछ भी कमी नजर आई उसे नोट भी किया। बता दें कि देश में कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी इसके बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आज पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया। अंबाला के नागरिक अस्पताल में भी आज मॉक ड्रिल हुई, जिसका मुआयना करने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नागरिक अस्पताल पहुंचे व सभी विभागों में पहुंचकर दवाइयों को चेक भी किया। साथ ही अस्पताल में दाखिल मरीजों से भी बात की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि आज हरियाणा में जगह जगह कोविड-19 को लेकर चेकिंग की जा रही है। अगर कोरोना पूरी ताकत में आ जाए तो क्या हम तैयार है? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उसकी हमारे पास पूरी तैयारी है, क्योंकि उन्होंने सारे अस्पतालों को चेक किया, साथ ही ऑक्सीजन का प्लांट भी चेक किया। चेंजेस भी आपने जो है कहा करने के लिए? नहीं, पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और स्थान स्थान पर आज हरियाणा में चेकिंग हो रही है कि अगर कोविड पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां हैं। मैंने सारा ऑक्सीजन चेक किया है, मैंने आइसोलेशन बेड्स चेक किए हैं, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं डायल 108 से एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं चेक करूँगा कितने मिनट में पहुँचती है। और मैंने डायल 112 से पुलिस की गाड़ी भी मंगवाई है, कई बार वो भी अपेक्षित होती है। कुल मिला के मुझे यहाँ पर दवाइयाँ भी सारी हैं और एक्सपायरी डेट से नीचे की हैं, सारी मैंने देखी हैं। तो इन्होंने पूरी तैयारी कर तो कोई इंस्ट्रक्शंस भी दी इनको स्टाफ को अलग से? नहीं, इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि कोविड के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए और उनके लिए बाकायदा आइसोलेटेड रूम्स तैयार रखने हैं, हमने ऑक्सीजन तैयार रखनी है और इलाज तो उनका सिम्टोमेटिक होना है। जो जिसको सिम्टम है उसको वो दवाई देनी है। कुछ राज्यों में भी सब 24 आवर मास्क के लिए ऐलान कर दिया गया, क्या हरियाणा में ऐसी स्थिति है अभी? नहीं, देखिए ऐसा है, अपने अपने प्रांत की स्थिति देखनी होती है। हमारे यहाँ पर जितना है अभी हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में कंपल्सरी कर दिया। जहाँ 100 से ज़्यादा अगर गैदरिंग करते हो तो उसमें इम्पोर्टेंट है। मैं कोई गैदरिंग बंद करके अफड़ा तफड़ी नहीं मचाना चाहता। मैं कहता हूँ कि अगर आपका फंक्शन है आप करिए, अगर 100 से ज़्यादा है तो सारे मास्क डालिए। अभी सब दूसरे स्टेट्स ने पिछली बार नुकसान पहुंचाया था हरियाणा को, तो उसको लेकर भी कुछ अलग से रहेगी गाइडलाइंस की इस बार? नहीं, देखिए आप कोई पेशेंट आ गया तो आ गया। पिछली बार भी बाहर से बहुत आए थे और अगर आप आज का देखें, हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद में जो मरीज आ रहे हैं वो 69% ऑफ द टोटल हरियाणा। तो फरीदाबाद और गुड़गांव में तो दिल्ली का मरीज आ रहा है। इस बार जो है मॉक ड्रिल को लेकर, तैयारियों को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन गुरुग्राम में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और उसकी वजह से आज मॉक ड्रिल भी कम हॉस्पिटल्स में हो पाई है। नहीं, ऐसा है, ये राष्ट्रीय प्रॉब्लम है। इसमें कोई गवर्नमेंट क्या तो कोई प्राइवेट क्या, जो नहीं करेंगे हमें उनसे करवाना आता है। वहीं इस मॉक ड्रिल में अस्पताल प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। अस्पताल के पीएमओ राकेश सहल ने अस्पताल में चल रही सामान की कमी से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया, जिसको लेकर मंत्री ने कमियों को पूरा करने का भरोसा दिया है। देखिए, आज गवर्नमेंट के आदेशानुसार आज मॉक ड्रिल थी और हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी खुद आए, स्वयं आए, 10 बजे आ गए थे। तो सारा उन्होंने, आप उनके साथ ही थे। सबसे पहले जैसे ही हुए तो वो आपको पता है कि इमरजेंसी में उन्होंने एक पेशेंट के पास जाके हाल पूछा है और उनका जो है वो क्या दिक्कत है, कैसा उनका इलाज हो रहा है, मॉनिटर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, ECGs हो रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी प्रॉपर है या नहीं,
वो यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश भी हैं या नहीं। तो उनसे एक एक मरीज़ के पास जाके हर बेड पे उन्हें इंडिविजुअली पूछा। उसके बाद जब वो सभी कैजुअलिटी के अंदर उन्होंने अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखी, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबिलिटी देखी, मॉनिटर्स देखे, और उसके बाद जैसे ही वो बाहर गए तो उन्होंने फिर हमारा जो PSC प्लांट है जो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे लगा है उसका भी निरीक्षण किया। तो उसके बारे में उन्होंने वहाँ की उसकी गुणवत्ता के बारे में पूछा कि ये कितना चलता है, कितनी सप्लाई है, कितने लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट बनाता है, और इसको हमने कहाँ किस मेन पाइपलाइन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसकी कितनी % सेचुरेशन वाली ऑक्सीजन ये सप्लाई कर पाएगा। तो उन्होंने साथ में आदेश भी दिए कि इसको कंटिन्यूसली रेगुलरली इसको डेली चला के देखें और ये इंश्योर करें कि ये समय आने पे अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका प्रॉपर सदुपयोग किया जा सके, जिस कारण इसको दिया गया। उसके बाद वो जाके उन्होंने कहा कि उनको आइसोलेशन वार्ड दिखाया जाए। तो आइसोलेशन वार्ड जैसा आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी आइसोलेशन वार्ड जो है कोविड का वो 3rd फ्लोर पे ही बनाया गया था, तो 3rd फ्लोर का उनको दिखाया है वार्ड। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो कमरे हैं, जो सभी रूम्स हैं, एक रूम में 2 बेड्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है हर और बेड पे जो ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबिलिटी है। और आप खुद उस बात के गवाह हैं कि उन्होंने एक मेडिसिन उठा के उसकी एक्सपायरी डेट चेक की है, चाहे वो फ्लूइड है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हैं जो भी वहाँ पे यूज़ में रखी गई थी। किसी चीज़ की कमी पेशी थी उसकी नहीं। कुछ आपने लिखवाया उनको, कुछ मंगाने के लिए रिक्वेस्ट? देखिए, उन्होंने ऑक्सीजन एक्सरे प्लांट के बारे में कहा था, आप साथ ही थे। तो हमारे पास 3 जो है हमारा एक्सरे प्लांट जो 500 mA वाला है वो काफ़ी टाइम से वो ख़राब चल रहा था, तो उसके बारे में हमने मुख्यालय को लिखा भी है, लेकिन उसके कारण किसी मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि हमारे पास 3 पोर्टेबल मशीन्स भी हैं, जिस कारण सभी प्रकार के एक्सरे किए जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने ये नोट करवाया कि इसे जल्दी इसको ठीक कराया जाए। हमारा CT स्कैन है, ये पहले थोड़ा दिक्कत में थी, तो CT स्कैन जो है वो अब ठीक हो गया है। तो मेरे BMR डायग्नोस्टिक जो हमारे PP मोड पे चलता है, उनके डायरेक्टर भी हमारे पास थे, तो उन्होंने बताया कि अब CT स्कैन हमारी प्रॉपर चल रही है। कर्टन की बात भी कही उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये कहा है कि एक तो स्प्रे प्रॉपरली होना चाहिए, आयरन कर्टेन्स होने चाहिए और जाली वगैरह हो, ताकि मरीज़ को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जालियाँ लगें। साथ में वो खुद जाके एक वाशरूम भी उन्होंने इंस्पेक्ट किया है, तो उन्होंने ये भी आदेश दिए हैं कि इसको सेंसर वाले टैप्स लगाए जाएँ, ताकि मरीज़ को, कोविड के पेशेंट को किसी प्रकार के उसको छुए ना, या उसके कारण भी किसी वो आगे इन्फेक्शन का सोर्स ना बने। मतलब कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के आदेशों के जो आदेश आते रहेंगे हम वो उसको पालन करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर माननीय स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने इतना टाइम दिया, वो सुबह ही आगे, और एक पेशेंट को आप मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, सब उन्हीं का ही उन्होंने ही ये सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करवाई हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद दूँगा।